डू इट टुडे। क्यों हम काम को कल पर टालते हैं? क्या आपने कभी अपने आप से ये वादा किया है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल जिम जाऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा, कल अपनी जिंदगी बदलूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कल के सहारे गुजार देते हैं। यही वो लम्हा है जहां से किताब डू इट टुडे शुरू होती है, और यही वो सवाल है जो ये किताब आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछती है, आखिर हम वो काम आज क्यों नहीं करते जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। वेलकम टू दानिश नगरी। ये वो चैनल है जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि अपनी सोच बदलते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान बनते हैं। आज की ये कहानी आपको आईना दिखाएगी, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ सुस्ती नहीं होती, ये दरअसल एक खामोश दुश्मन है जो हमारे ख्वाब चुरा लेती है। किताब बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन का ताल्लुक वक्त की कमी से नहीं, बल्कि खौफ से होता है। हमें नाकामी का खौफ होता है, हमें ये डर होता है कि अगर हमने शुरू किया और कामयाब ना हुए तो। इसीलिए दिमाग हमें महफूज रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता है टाल देना। हम खुद को धोखा देते हैं कि अभी मूड नहीं, अभी हालात ठीक नहीं, अभी वक्त सही नहीं। मगर सच ये है कि कामिल वक्त कभी नहीं आता। मुसन्निफ कहता है कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो अहम है। अहम काम हमें बदल देते हैं, और तब्दीली हमेशा तकलीफ देती है। इसी तकलीफ से बचने के लिए हम मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, या खुद को मसरूफ दिखाने वाले छोटे कामों में उलझा लेते हैं। दिन गुजर जाता है और रात को दिल के किसी कोने में एक आवाज आती है, आज भी कुछ खास नहीं किया। डू इट टुडे हमें ये सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। जब आप छोटा सा कदम उठाते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ, हम हरकत में हैं, और यही हरकत आगे चलकर एतमाद बन जाती है। किताब कहती है, आपको पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस पहला कदम रखें। ये हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक लफ्ज कल है। कल के वादे इंसान को ख्वाब दिखाते हैं, मगर आज की मेहनत ही इंसान को मंजिल तक ले जाती है। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो कल भी वैसा ही होगा, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि वक्त कहाँ चला गया। पार्ट 1 का इख्तिताम एक सवाल पर होता है। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, अगर आप जानते हैं कि वो काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो फिर आज क्यों नहीं? अगर पार्ट 1 ने आपको ये एहसास दिलाया था कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपका दुश्मन है, तो पार्ट 2 आपको ये सिखाने आया है कि इस दुश्मन को शिकस्त कैसे दी जाए। क्योंकि सच ये है कि इंसान अपनी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसले ही आखिरकार उसकी किस्मत लिखते हैं। डू इट टुडे हमें यही सबक देती है कि अजीम कामयाबियों की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। हम अक्सर यूं सोचते हैं कि जब पूरा वक्त मिलेगा, जब पूरी तैयारी होगी, जब दिल करेगा तब शुरू करेंगे। मगर मुसन्निफ साफ लफ्जों में कहता है, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। क्योंकि तैयारी के इंतजार में साल गुजर जाते हैं और जिंदगी खामोशी से आगे बढ़ जाती है। हकीकत यह है कि जो लोग कामयाब नजर आते हैं वो खास लोग नहीं होते, वो बस वक्त पर शुरू कर देते हैं। किताब एक सादा मगर ताकतवर उसूल सिखाती है, 5 मिनट रूल। खुद से कहिए कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, ना 1 घंटा, ना पूरा दिन, बस 5 मिनट। हैरान कुन बात यह है कि अक्सर 5 मिनट के बाद दिमाग मुजाहमत छोड़ देता है और इंसान बहाव में आ जाता है। यही वो लम्हा है जहां प्रोक्रास्टिनेशन टूटना शुरू होती है। यहां किताब एक अहम फर्क वाजे करती है, इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी। हफ्ते में एक दिन 10 घंटे मेहनत करने से बेहतर है कि रोज 1 घंटा लगाया जाए। छोटे मगर मुसलसल कदम बड़े मगर नायाब कदमों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं मगर कभी रुकते नहीं, जबकि कुछ लोग जोश में शुरू करके जल्द ही थक जाते हैं। मुसन्निफ हमें याद दिलाता है कि डिसिप्लिन एक एहसास नहीं, एक फैसला है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, दिल करे या ना करे, काम फिर भी करना है। कामयाब लोग उस दिन भी काम करते हैं जब उनका दिल नहीं चाहता, और यही आदत उन्हें आम लोगों से अलग करती है। मोटिवेशन वक्ती होती है, मगर डिसिप्लिन खामोशी से जिंदगी बदल देता है। हमारे मुआशरे में खास तौर पर नौजवान ये कहते नजर आते हैं, बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मगर किताब का पैगाम बहुत वाज़ेह है, वक्त नहीं मिलता, वक्त बनाया जाता है। जो आज 5 मिनट नहीं निकाल सकता, वो कल 5 घंटे भी जाया कर देगा। इख्तिताम इस हकीकत पर होता है, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं, बस आज एक छोटा सा कदम उठाएं, क्योंकि जो आज शुरू करता है वही कल आगे होता है।
अगर पार्ट 2 ने आपको हरकत में आना सिखाया, तो पार्ट 3 आपको रुकने न देने के लिए है, क्योंकि असल मसला शुरू करना नहीं होता, असल मसला रोज जारी रखना होता है। ज्यादातर लोग 2-3 दिन जोश में काम करते हैं, फिर जिंदगी, मोबाइल, थकन और बहाने उन्हें दोबारा वहीं ले आते हैं जहां से वो चले थे। डू इट टुडे इस हिस्से में हमें सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। किताब कहती है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर जुल्म करें, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखें। आज का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कल की बड़ी आजादी बन जाता है, मगर हम अक्सर आज के आराम को तरजीह देते हैं और कल की कीमत चुकाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ख्वाब मर जाते हैं। मुसन्निफ फोकस को नायाब मगर कीमती स्किल करार देता है। आज की दुनिया में सब कुछ आपकी तवज्जो चुराने के लिए बना है, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, मैसेजेस। मगर कामयाब लोग डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज नहीं करते, वो उन्हें खत्म करते हैं। फोन साइलेंट करना, गैर जरूरी एप्स हटाना, काम के वक्त खुद को लोगों से दूर रखना, ये सब छोटे फैसले हैं, मगर यही फोकस पैदा करते हैं। यहाँ किताब एक जबरदस्त उसूल मुतारिफ कराती है, नो जीरो डेज। इसका मतलब यह है कि दिन चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, आप उस दिन कुछ ना कुछ जरूर करें। चाहे सिर्फ एक सफा पढ़ें, एक लाइन लिखें, एक एक्सरसाइज करें, मगर सिर्फ नहीं। जीरो दिन इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, जबकि छोटे कदम इंसान को जिंदा रखते हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग ये कहते हैं, आज मूड नहीं है, मगर किताब हमें सिखाती है कि मूड के पीछे नहीं, सिस्टम के पीछे चलो। अगर आपका वक्त, जगह और तरीका तय है, तो दिमाग बहाने नहीं बनाता। कामयाब लोग इंस्पिरेशन के नहीं, रूटीन के गुलाम होते हैं। पार्ट 3 हमें यह भी सिखाता है कि खुद से झूठ बोलना छोड़ दें। अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं तो वक्त निकालना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी और कभी-कभी अकेले भी चलना पड़ेगा, मगर यही रास्ता आपको मजबूत बनाता है। जो लोग हर दिन खुद पर थोड़ा सा काबू पा लेते हैं, वही आखिरकार जिंदगी पर काबू पा लेते हैं। पार्ट 3 का इख्तिताम एक सादा मगर ताकतवर पैगाम पर होता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट होना काफी है। हर दिन एक छोटा कदम, और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। इस किताब डू इट टुडे का असल मकसद हमें यह सिखाना नहीं कि हम ज्यादा काम करें, बल्कि यह सिखाना है कि हम सही वक्त पर सही काम करें। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर पछतावे इस बात के नहीं होते कि हम नाकाम हो गए, बल्कि इस बात के होते हैं कि हमने कोशिश ही नहीं की। हम सबके जहन में कुछ ख्वाब, कुछ मंसूबे और कुछ अधूरे इरादे होते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ वो सब कल कर लेंगे के कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। हमारे मुआशरे में खास तौर पर नौजवान सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। डिग्रियां मुकम्मल हो जाती हैं, मगर स्किल्स नहीं बनती। मौके सामने होते हैं, मगर हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमें पकड़कर आगे ले जाए। डू इट टुडे हमें सख्त मगर सच बात बताती है, कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपके अपने हाथ में है। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया तो कल हालात आपके लिए फैसला करेंगे। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, मगर जो चीज जिंदगी बदलती है वो है रोज का अमल। कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो सबसे पहले शुरू करते हैं। छोटा सा कदम मगर आज, अधूरा मगर आज, इम्परफेक्ट मगर आज। किताब का एक खामोश मगर ताकतवर पैगाम यह भी है कि वक्त सबके पास बराबर है, मगर इस्तेमाल सबका मुख्तलिफ है। जो लोग आज अपने वक्त की कदर नहीं करते, वो कल हालात के रहमो करम पर होते हैं, और जो लोग आज अपने वक्त को काबू में ले लेते हैं, वो कल अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी शक्ल है। जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, तो आपके अंदर एक खामोश ताकत पैदा होती है। यही ताकत आहिस्ता आहिस्ता आपके खौफ, सुस्ती और शक को खत्म कर देती है। इख्तितामी पैगाम, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं, बस आज एक काम ऐसा करें जिसे आप कल टालने वाले थे, क्योंकि जो आज जीत जाता है वही आखिरकार जिंदगी में आगे निकल जाता है। अगर ये किताब आपके दिल को लगी है, अगर आप वाकई प्रोक्रेस्टिनेशन से आजाद होना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें, दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जो हमेशा कहता है कल से शुरू करेंगे। याद रखें, जिंदगी कल नहीं बदलती, जिंदगी आज बदलती है। सो डू इट टुडे।